जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। 13 अगस्त निर्मल सर का दोस्तों जन्म दिवस था। उसी दिन आपके सामने एक छोटी सी दोस्तों नई पहल की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो प्राचीन संस्कृति है दोस्तों, जो गुरुकुल पद्धति है, उसके हिसाब से जरूरतमंद तक दोस्तों शिक्षा पहुंचाई जाए। और उसी कड़ी में दोस्तों आपके सामने जो फॉर्म थे वो आपके सामने दोस्तों ओपन किए गए थे। हजारों स्टूडेंट ने दोस्तों फॉर्म अप्लाई किया है। मैं आपके सामने अभी दोस्तों आंकड़ा बताने वाला हूं, किस जिले से कितने स्टूडेंट को दोस्तों लिखित परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया गया। अब वो परीक्षा कब होगी, किस किस सेंटर पर होगी दोस्तों, इसके बाद में जो गुरुकुल है वहां शिक्षण प्रक्रिया कब से आरंभ होगी, इन सभी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूं। जिन स्टूडेंट को लिखित परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया गया है उन तक दोस्तों उत्कर्ष के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा या फिर दोस्तों मैसेज के द्वारा उन तक सूचना पहुंचा दी है। फिर भी दोस्तों मैं आपके सामने पारदर्शिता के लिए सारी बातें दोस्तों स्पष्ट तरीके से रखने वाला हूं। केवल आपसे एक अपील होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जो 50 स्टूडेंट यहां पर दोस्तों इतने सारे चरणों के बाद में पहुंचेंगे, उन सभी को दोस्तों आपको दुआएं देनी है। क्योंकि दोस्तों ये जो दुआएं होती है ना, वो इसी जन्म में दोस्तों पलटकर आप तक पहुंच जाती है। तो आपकी दुआओं से उत्कर्ष रामा स्नेही गुरुकुल, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आप तक साझा करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो कि दोस्तों जोधपुर के पास तिवरी में खुलेगा आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत का निःशुल्क गुरुकुल। मतलब इसमें जो प्रवेश की शुल्क है वो दोस्तों निःशुल्क है, मतलब इसमें कोई शुल्क नहीं है, सभी की सभी सुविधाएं। क्यों ये आधुनिक दोस्तों गुरुकुल होगा, यहां पर आपके सामने डिजिटल क्लासरूम होगा जहां दोस्तों पैनल लगा होगा और उसमें आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, या फिर दोस्तों फैकल्टी जो है वो आपको वहां पर पढ़ा सकेगी। इसके साथ दोस्तों लाइब्रेरी होगी, खेल का एक बड़ा मैदान होगा जो कि दोस्तों आपके शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दोस्तों गौशाला सेवा भाव के लिए, इसके साथ दोस्तों विशुद्ध भोजन के लिए गोबर प्लांट के द्वारा दोस्तों भोजन तैयार किया जाता है। और प्रतिदिन OMR टेस्ट दोस्तों ये भी यहां पर होने वाला है। तो जितनी सुविधाएं दोस्तों होनी चाहिए वो सभी की सभी सुविधाएं, और इसके साथ में संस्कार, शिक्षा, अनुशासन, गुणवत्ता, इन चारों का संगम दोस्तों यहां इस गुरुकुल में होने वाला है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों इसकी जो परीक्षा प्रक्रिया है दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 13 अगस्त को दोस्तों इसके जो फॉर्म थे वो ओपन किए गए थे। वहां दोस्तों कुछ शर्तें रखी गई थी जो जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमने दोस्तों स्टार्ट किया है, आगाज किया है 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का दोस्तों हमने लक्ष्य रखा है। तो उसके लिए हमें उन 50 स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए दोस्तों कुछ शर्तें रखना जरूरी था। उसमें से एक शर्त थी वार्षिक आय दोस्तों, उसकी शर्त इसके साथ में कि माता पिता गवर्नमेंट जॉब में ना हो, इसके साथ दोस्तों अनमैरिड हो, और इसके साथ में 10th 12th और ग्रेजुएशन, इसमें दोस्तों 50% ये जो मार्क्स हैं वो हो। कुल मिला के ऐसी शर्तों के साथ में हमने दोस्तों उन 1000 फॉर्म्स में से 1001 विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों 1001 विद्यार्थी लिखित परीक्षा देने वाले, मतलब आप सोचिए अंत में सिलेक्शन दोस्तों 50 का होना है। क्या 50 का होना है? अब आप देखना कितने चरणों से दोस्तों फिल्टर होके हम उस 50 तक पहुंचने वाले हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपका दोस्तों जो सपोर्ट होगा ना, आपका दोस्तों थोड़ी सी जो प्रशंसा होगी वो हमारी टीम को मोटिवेट करेगी और बेहतर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसके साथ में ये कैंडिडेट किस किस जिले से सेलेक्ट हुए इसकी जानकारी भी दोस्तों आपके सामने। उसके अलावा
हमने दोस्तों यहां पर डिवीजन वाइज जो है वो भी स्टूडेंट दिए हैं। जैसे अजमेर में से दोस्तों 172, फिर है बीकानेर दोस्तों यह है 132, भरतपुर डिवीजन यहां से दोस्तों 98 है, जयपुर 243 दोस्तों, जोधपुर 232, कोटा 74, उदयपुर 50। तो मतलब जितने संभाग हैं दोस्तों उन संभाग पर कितने कितने स्टूडेंट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसकी जानकारी आपके सामने। कुल मिलाकर 1001 स्टूडेंट लिखित परीक्षा, फिर सुन लीजिए, ये स्टूडेंट एक लिखित परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं और जो ये लिखित परीक्षा होगी ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन होगी। आप देखिए कितना दोस्तों शुभ दिन है, क्या कितना शुभ दिन है दोस्तों एक छात्र के लिए। इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता अपनी एक नई प्रक्रिया आरंभ करने के लिए। तो 5 सितंबर को लिखित परीक्षा होने वाली है, संभाग मुख्यालय स्तर पर होगी। मतलब दोस्तों यह परीक्षा कहां कहां होगी, इसका जो सेंटर है वो आपके सामने देख लीजिए एक बार। जोधपुर में दोस्तों ये जो परीक्षा है वो उत्कर्ष का दोस्तों जो आपके सेंटर है ऑफलाइन, जो आपके अग्रवाल भवन जोधपुर यहां पर होगा। जयपुर के अंदर दोस्तों जो उत्कर्ष का ऑफलाइन सेंटर है महेश नगर थाने के पास गोपालपुरा बाईपास यहां पर होगा। अजमेर में दोस्तों अजमेर संभाग का जो एग्जाम है, जो 172 स्टूडेंट हैं इनका जो एग्जाम है वो दोस्तों आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक रीजनल सर्किल पुष्कर रोड अजमेर में होगा। बीकानेर में दोस्तों आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी केशव मार्ग गंगा शहर बीकानेर है। भरतपुर में आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागढ़ स्टेडियम केशव नगर भरतपुर है। कोटा दोस्तों स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगवाड़ी कोटा है। और उदयपुर में विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय ये दोस्तों हिरण मगरी उदयपुर में। आप सभी जानते होंगे दोस्तों जो आदर्श विद्या मंदिर है दोस्तों, जो आपके आदर्श विद्या जो स्कूल है दोस्तों वो भी दोस्तों अनुशासन को लेकर बहुत दोस्तों क्या होते हैं, सतर्क होते हैं। इसीलिए जो सेंटर है आपके सामने वो आपके सामने सेंटर संभाग स्तर पर हमारे द्वारा दोस्तों तय किए गए। अगर हम जयपुर सेंटर रखते या दोस्तों जोधपुर रखते तो हो सकता है डूंगरपुर के स्टूडेंट को जोधपुर आने में दोस्तों समस्या होती, थोड़ा दोस्तों जो आपके दूरी ज्यादा है इस समय समस्या हो सकती है। इसीलिए संभाग स्तर पर आपको दोस्तों पहुंचना है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ में हो सके। इसके बाद में दोस्तों एग्जामिनेशन 5 सितंबर 2021 को होगा। समय ध्यान रखना 11 बजे। अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो प्रक्रिया के शुरुआत से और अंत तक दोस्तों अनुशासन को ध्यान में रखा जाएगा और समय का अनुशासन सबसे बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा समय दोस्तों सुबह 11 बजे से और 2:15 तक होने वाला है। मतलब दोस्तों आपका जो समय है 2 परीक्षाएं होंगी 5 तारीख को। कितनी? 2 परीक्षाएं। एक तो होगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है दोस्तों एक तरह से छटनी एग्जाम होता है या दोस्तों आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इसको चेक करने के लिए होता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रथम भाग में ली जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और फिर दोस्तों इसके बाद में द्वितीय भाग में परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव परीक्षा दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी, आपके लिखने की क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, इन सभी के जांचने के लिए होती है। तो ये दोस्तों 2 घंटे की होगी। तो 5 सितंबर को 2 परीक्षाएं होने वाली है और ध्यान रखना दोस्तों इन 2 परीक्षाओं में जो पहली परीक्षा सब्जेक्टिव होगी उसमें दोस्तों 50 प्रश्न होंगे। सिलेबस हमने पहले जारी कर दिया था, उसी सिलेबस के अनुसार दोस्तों परीक्षा होने
होने वाली है। और परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो इस बात को ध्यान में रखकर किए जाएंगे कि आप गुरुकुल में सीखने के लिए आ रहे हैं, आपके अंदर सीखने की इच्छा है और आपने अभी तक अपने आसपास जो देखा है उसमें से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो दोस्तों 50 प्रश्न होंगे इसमें। प्रथम परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। ओएमआर दोस्तों सीट पर जैसे परीक्षा सरकार लेती है ऐसे ही दोस्तों ओएमआर सीट पर आपकी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा का समय तो पहली परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होगी वो दोस्तों 11 से 12 बजे तक 1 घंटे की परीक्षा होगी। 50 प्रश्न होंगे। सिलेबस जारी किया जा चुका है दोस्तों। इसके साथ में ओएमआर पर आधारित परीक्षा होगी। अब सुनिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली परीक्षा समाप्त होती है, उसके 15 मिनट बाद दोस्तों दूसरी जो परीक्षा है वो आपके दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सब्जेक्टिव परीक्षा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पहले मैं आपको बता दूं कि 12-15 पर दूसरी परीक्षा शुरू होगी। द्वितीय परीक्षा दोस्तों समय 2 घंटे होगा। सुनना बड़े दोस्तों बारीक बात है, समय 2 घंटे होगा सेकंड परीक्षा का जो सब्जेक्टिव होगी। इसमें दोस्तों उत्कर्ष के द्वारा आपको पेपर दिया जाएगा और जिस प्रकार दोस्तों आरपीएससी जो है आरएस के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों पेपर देती है, उसी में क्वेश्चन के नीचे खाली स्थान देती है दोस्तों, उसी तरीके से हम आपकी परीक्षा लेने वाले। परीक्षा का स्तर क्या होगा तो आपको दोस्तों आपके अंदर सीखने की कितनी क्षमता है, लिखने की कितनी क्षमता है उसके आधार पर होगा। ज्ञान की परीक्षा नहीं होगी दोस्तों, आपके विवेक की परीक्षा होने वाली है। तो परीक्षा में कुल दोस्तों 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा अलग अलग है, कोई 100 शब्द में है, कोई दोस्तों 50 शब्द में है, कोई निबंध के रूप में है, कुछ इस प्रकार दोस्तों शब्द सीमा होने वाली है। कुल अंक 100 होंगे। इसके साथ दोस्तों परीक्षा का समय आपके 12:15 से 2:15 के बीच में 2 घंटे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब आप पूछोगे कि जो 1001 स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं उनमें से कितने स्टूडेंट का इस परीक्षा से सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जो पहली परीक्षा है, उसमें ध्यान रखना जो टॉप के 200 होंगे दोस्तों, टॉप 200 जो रैंक है उन्हीं की दोस्तों आगे सब्जेक्टिव जो कॉपी है वो चेक की जाएगी। सुनिए मेरी बात को, 1001 स्टूडेंट में जो दोस्तों टॉप 200 होंगे कुल मिलाकर छटनी की जाएगी दोस्तों, और जो टॉप 200 स्टूडेंट हैं उन्हीं का दोस्तों सब्जेक्टिव जो पेपर है वो दोस्तों चेक किया जाएगा। तो इस बात को सुन लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम है इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों ही परीक्षा महत्वपूर्ण है। पहली परीक्षा दोस्तों आपको सेकंड परीक्षा के लिए अनिवार्य है, मतलब पहली परीक्षा में टॉप 200, वही दोस्तों सेकंड जो परीक्षा है उनकी कॉपी चेक करवाएंगे। तो ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उच्च 200 स्थान, टॉप 200 स्थान पर रहे विद्यार्थियों की ही सब्जेक्टिव विषय परक पुस्तिका की जांच की जाएगी। अब आप पूछोगे कि सर ये जो जांच है आपके सामने दोस्तों, इन जो आपके टॉप 200 की जो जांच है वो दोस्तों की जाएगी। इसमें जो टॉप 100 आएंगे, जो सब्जेक्टिव एग्जाम में टॉप 100 आएंगे, उनका दोस्तों इंटरव्यू होगा। आप सोचिए, मतलब दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि हम तक इस गुरुकुल तक दोस्तों वो 50 स्टूडेंट पहुंच सके जो सच में दोस्तों चाहते हैं कि हाँ उनके पास संसाधन नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों मैंने आपसे उम्मीद भी जताई थी कि आप ऐसे स्टूडेंट का फॉर्म आपने खुद ने भरवाया होगा। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि देखिए सभी को तो दोस्तों हम नहीं ला पाए, लेकिन जो 50 हम लेकर आएंगे गुरुकुल में वो दोस्तों मेहनती होंगे, साथ में जरूरतमंद होंगे, और साथ में दोस्तों वो इस गुरुकुल में जितनी भी दोस्तों प्रक्रिया है उनका पालन अक्षर से करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों
टॉप 100 का सिलेक्शन होगा दोस्तों किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब आप कहोगे इंटरव्यू कहां होगा? वो दोस्तों जोधपुर में होगा। कहां? इंटरव्यू जोधपुर में होगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि आपके जयपुर का कोई स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, और हम बात कर रहे हैं कि भाई जो आपके स्टूडेंट हैं वो दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, तो दोस्तों आने जाने का जो खर्चा है उसका क्या होगा? तो दोस्तों उत्कर्ष जो है वो ध्यान रखना, साक्षात्कार और दस्तावेज जांच के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान की ओर से 1000 रुपए का जो भत्ता है वो दोस्तों दिया जाएगा। जो भी आपके इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे उन सभी स्टूडेंट को दोस्तों 1000 रुपए का जो आपके दोस्तों आने जाने का जो भी खर्चा है उसके लिए दोस्तों उत्कर्ष के द्वारा वो 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों साक्षात्कार और दस्तावेज की जब दोस्तों जांच हो जाएगी तो उसके बाद में 50 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो दोस्तों जारी कर दी जाएगी। अब आप पूछेंगे 10 अभ्यर्थी दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ, देखिए हमारा उद्देश्य है कि जो 50 अभ्यर्थी, जो दोस्तों आप सोचिए कितने हजार स्टूडेंट की जगह पर दोस्तों वो 50 कैंडिडेट यहां तक पहुंचते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो 50 की 50 कैंडिडेट दोस्तों इस गुरुकुल की जितनी भी शर्तें हैं दोस्तों उन पर खरा उतर सकें, क्योंकि एक कैंडिडेट दोस्तों आपके सैकड़ों कैंडिडेट की सीट पर आकर बैठा है। तो 10 स्टूडेंट प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे। अगर हमें लगता है दोस्तों उस 50 में से कोई ऐसे हैं जो शायद दोस्तों इस गुरुकुल के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो इस 10 कैंडिडेट में से दोस्तों हम जो परफेक्ट होगा उसे शामिल कर लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अंतिम जो 50 होंगे वो आपके सामने, आपसे वादा रहा दोस्तों, वो 50 की 50 आप खुद कहोगे कि सर हाँ ये सच में हकदार थे दोस्तों इस गुरुकुल की शिक्षा के लिए। तो आइए आगे आपके सामने दोस्तों देखिएगा कुछ डेट्स आपके सामने एक बार रिवाइज करा रहा हूं। देखिए लिखित परीक्षा 5 सितंबर को होगी। लिखित परीक्षा का परिणाम दोस्तों 10 सितंबर को आएगा। साक्षात्कार की जो परीक्षा है तिथि जो है वो दोस्तों 16 सितंबर है। गुरुकुल में उपस्थित होने की तिथि 19 सितंबर है और गुरुकुल में उद्घाटन कार्यक्रम शिक्षा का शुभारंभ 20 सितंबर को होने वाला है। सारी की सारी डेट शुरुआत से अंत तक एकदम दोस्तों फिक्स है, सटीक है। 5 सितंबर को परीक्षा दोस्तों आयोजित होगी। 10 सितंबर को उसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। साक्षात्कार 16 सितंबर को होगा। उसका दोस्तों गुरुकुल में जो प्रवेश है वो 19 सितंबर को होगा, जो 50 स्टूडेंट होंगे। इसके बाद दोस्तों गुरुकुल में जो शिक्षा का शुभारंभ है वो 20 सितंबर से हो जाएगा और 20 सितंबर से दोस्तों एक नया इतिहास, एक नया आगाज होने वाला है शिक्षा जगत के अंदर। अब दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचनाएं, देखिए ये जो आपके लिए जानकारी मैंने आपको बताई है ना दोस्तों, उन 1001 स्टूडेंट तक हमने दोस्तों फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा जानकारी पहले ही पहुंचा दी है और जिन तक जानकारी पहुंच चुकी हो वो अपना सेंटर सेलेक्ट कर ले। इसके साथ में अब देखिए उन 1001 स्टूडेंट से मेरा निवेदन होगा कि वो सब की सब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और अपना जो एग्जाम है उसे पूरी शिद्दत के साथ में अपनी पूरा पसीना बहाकर दोस्तों आपको देना है, क्योंकि आप 1001 उन हजारों लाखों स्टूडेंट में से निकलकर आए हो, तो आपको उन सभी स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी दोस्तों उन्हें संतुष्टि मिलेगी अगर आप 1001 कैंडिडेट सब की सब एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पूरी शिद्दत के साथ में परीक्षा में शामिल होंगे। कुछ जरूरी सूचना दोस्तों, ये केवल और केवल एक स्टूडेंट की भांति आपको समझा रहा हूं दोस्तों। इस गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता होगी अनुशासन, संस्कार और कठिन परिश्रम। दोस्तों पसीना तो देखिए आप सभी को बहाना होगा, जो भी मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से कह रहा हूं
ये तीनों चीजें देखिए। आप भी दोस्तों क्या कीजिए, ये जो गुरुकुल की दोस्तों जो आपके पूरी प्रक्रिया है ना, उसे अपने घर पर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर को दोस्तों क्या कीजिए, अपने लिए आपका जो स्टडी रूम है उसे दोस्तों गुरुकुल की भांति बना लीजिए। मतलब दोस्तों अनुशासन, जो टाइम आपने सोच लिया कि मुझे अब पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, अब ये कार्य करना है। दोस्तों शादी वादी जो है, मतलब औरों की शादी में जाना, एक बार दोस्तों परीक्षा तक रोक देनी है, अगर आवश्यक हो तो ही दोस्तों जाना है। ये जो अनुशासन है, संस्कार दोस्तों, कठिन परिश्रम, ये तीनों आपके हथियार होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 1000 जो विद्यार्थी है उन तक हमारी जो सूचना है, मैसेज जो है वो उत्कर्ष के द्वारा पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या है। जब दोस्तों निर्मल सर ने मुझे बताया था ना इस गुरुकुल के बारे में दोस्तों, और जब हम उसको देखने गए थे, तो जब वहां भोजन कर रहे थे दोस्तों बैठकर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ऐसे गुरुकुल भारत के हर कोने में हो, क्या हर कोने में दोस्तों जो भामाशाह हैं वो ऐसे गुरुकुल बहुत सारे खोल लें, तो आप सोचिए भारत दोस्तों वापस से जो शिक्षा का जो स्तर था, जो संस्कृति थी भारत की दोस्तों, जिस पर आप और मैं सब घमंड करते हैं आप और मैं दोस्तों ना, वो संस्कृति एक बार फिर दोस्तों विश्व पटल पर सर्वोच्च होगी। भारत फिर सोने की चिड़िया बन पाएगा। तो उद्देश्य एक छोटा सा प्रयास है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और ऐसे प्रयास संपूर्ण भारत में हो सके, ये दोस्तों हमारी कामना है। इसके अलावा आप सभी का साथ हमारी टीम को हौसला प्रदान करेगा। देखिए चाहते तो दोस्तों हम 50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते और उन्हें गुरुकुल में प्रवेश दे देते दोस्तों, ये भी संभव था, ये भी एक तरीका था। फिर भी दोस्तों हमने आपके सामने पूरी जो प्रक्रिया है वो आपके सामने दोस्तों शुरू से अंत तक आपके सामने है। हर पक्ष आपके सामने होगा, जो सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट वो आपके सामने होंगे, हमारी मेहनत आपके सामने होगी। सबसे बड़ी दोस्तों ये जो हमारी जो टीम है ना, देखिए उनके पास में आपके जो कमेंट है, आपके जो मैसेज हैं दोस्तों, उनके सामने आपके स्थान पर वही होते हैं। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप उन्हें हौसला प्रदान करें, हमारी टीम को हौसला दें, और इसके साथ में दोस्तों जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं इस प्रक्रिया के अंदर, उन सभी के लिए आपको दुआ करनी है। और आपको ये भी दुआ करनी है कि उत्कर्ष 50 नहीं, भविष्य में 500 5000 ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा सके। आपकी दुआ से उत्कर्ष दोस्तों आज यहां तक पहुंचा है कि हम 70 लाख का परिवार होने वाले, क्या 70 लाख का यूट्यूब पर दोस्तों परिवार होने वाले हैं। उत्कर्ष ऐप के अंदर हम 50 लाख का परिवार हो चुके हैं। कुल मिलाकर आपका प्यार है दोस्तों, तभी तो देखिए जोधपुर के बाद में जयपुर में आपने इतना दोस्तों प्यार दिखाया। बस आप प्यार बनाए रखिएगा, आप बस इतनी दुआ कीजिएगा कि जो ये 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होकर ये गुरुकुल के अंदर प्रवेश लें, तो दोस्तों ये भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से दोस्तों उत्प्रेरक की भूमिका में रहें। तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों आप भी अपना रूम जो है उसे एक तरह से गुरुकुल बनाकर दोस्तों पूरे अनुशासन के साथ में, कठिन परिश्रम के साथ में पिता की फिक्र को फक्र में बदलिएगा। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मेरे द्वारा दोस्तों जो जानकारी थी वो आपको दे दी गई। मुझे लगा कि आप हमारा परिवार हो, आपके बीच में जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी को दोस्तों शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, ऑल दी बेस्ट। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप देखिएगा जो 1001 स्टूडेंट है ना, मैं आपसे कह रहा हूं आप देखना कमेंट बॉक्स के अंदर जो ये मेरा पूरा परिवार है, हमारा जो उत्कर्ष परिवार है, वो आपके लिए ऑल दी बेस्ट लिखेगा और आपके लिए दुआएं करेगा। तो आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।